हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचडी के टॉप में। आज हमारे साथ मौजूद है प्रभाग नंबर 18 से 2 बार रहे नगर सेवक और इस बार कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जनाब अब्दुल फ़हीम साहब। बहुत बहुत इस्तकबाल है फ़हीम साहब, आज आपने कीमती समय दिया और मैं फ़हीम भाई आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना परिचय जनता को दें। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों और नौजवानों, जय भीम। और सभी समाज के लोग यहाँ पर है। मैं अपने दिल से और तसव्वुर से सभी को अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खड़गपुरा, दुरेशावन नगर, समीरा बाग, तोहरा बाग, जीएम कॉलोनी, देवगाचाल, देगोचाल, गंगाचाल गंगाचाल जी, और मिलगेट, पंचशील नगर, मिलगेट जी ये जो प्रभाग है हमारा जी 4 जनों का, जी मैं उनको तहे दिल से अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। जी। एक मिल मजदूर का बच्चा, सभी को दिल से दुआएं करता हूँ, शुक्रिया अदा। जी। फ़हीम साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये है, आप राजनीति में कितने साल से हैं? मैं राजनीति में 20 से 25 साल से हूँ। मैं राजनीति में जी, 20 से 25 साल में आप नगर सेवक कितनी बार बने? मैं 2 बार नगर सेवक बना हूँ। मेरे भावच नगर सेवक थे। जी हमारे बड़े भाई सलीम भाई के मिसेस जी शबाना बेगम भी नगर सेवक थी। जी। हमारा तीसरा टाइम है। जी, आपका तीसरी बार है। फ़हीम भाई, आप मुझे बता सकते हैं कि 10 साल तक आप नगर सेवक की सीट आपके पास रही, इन 10 सालों में आपने सबसे अहम काम कौन से किए इस प्रभाग नंबर 18 में? प्रभाग में सब अहम काम हमने ये दिली खुशी हुई हमको, जो हमारे एक्सिस बैंक से जी जो पानी टेक रोड बना, जी उसके लिए मैंने अल्लाह जानता है कि बहुत मेहनत की जी। है। हमने पैनल ने, हमारा शोएब है, रमेश है और मैं हूँ, और इसके लिए मैं बहुत कोशिश किया हूँ कि भाई ये काम निकलना। पहले आमदार साहब का था, आमदार साहब ने फंड्स लाए, हमने इसकी गिनती कराई। आज जो लोग बोलते हैं कि भाई ये रोड बहुत ख़राब है, अल्लाह के करम से आज रोड बहुत अच्छी हुई। और दूसरा एक काम है जो आइन टाइगी से बस रोड बना, सीसी रोड, जी, ये जो ब्रिज महमूद गार्डन के पास जो ब्रिज है, से ब्रिज बनाए, वो डीपी सावंत साहब के फंड में था जी और वो नहीं कर रहा था गुत्तेदार। उससे हमने अशोक चौहान साहब को और डीपी सावंत को बोलकर बनाने लगाए। आज से 2 साल पहले जी उनके पीछे लगे और वो काम इंशाल्लाह होगा, सभी जी लोगों का नारा था। और जी। तीसरा काम सलमान साहब, आप भी जानते हैं, जी आपके ऑफिस के सामने से एक रोड, जी जी और ये जो 25 साल से गड़ा था, जी उसको आते साथ मैंने किया हूँ। जी 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 और दूसरा भी काम मैंने किया हूँ। जी दुरेशावन नगर में हमने शोएब ने और हमने मिलकर लाइट लाए, 180 लाइट लाए, एलईडी लाइट जो LED खंभों पर लाइट। लगी हुई है। एलईडी लाइट लाए जी और ये किए, और डिपो बिठाए। जी आपके सामने भी एक डिपो हमने बिठाए, जो आपके सामने डिपो बहुत फेस जाता था, जी तो इंशाल्लाह हमने भी डिपो बनाए। जी और इधर एक डिपो बिठाए, जी। ये वहीद भाई के घर के सामने, अच्छा और ये बिठाए, उधर बिठाए, इसमें बिठाए, 4-5 ऐसे डिपो बिठाया जी हमारे परेड में। जी और हमने भी रोडों काम है, हाफिज साहब के घर के सामने रोड लिए, जी और मैं फुलारी साहब के घर के सामने के रोड लिए, वकील कॉलोनी लिए, वकील कॉलोनी, तवारा बाग, जी तवारा बाग में मैं अभी परसों हाल में 1 करोड़ 5 लाख का काम लाया। 1 करोड़ 5 लाख 1 लाख का काम, जब इलेक्शन काउंसलर नहीं रहने के बाद, जी उसके बाद पूछो कि कहाँ कहाँ कहाँ। तवारा बाग में 40 लाख की रोड लिया, जी खड़गपुर में 40 लाख की रोड लिया, समीरा बाग में भी गिट्टी गिर गई आचार संहिता की वजह से, काम रुका। जी। और इंशाल्लाह आते साथ दूंगा। महमूद गार्डन के पास का जो पीछे का जो रोड जाने वाला है, वो जी। 10 लाख रुपए खासदार के इसमें मैंने और शोएब ने लिए, जी फंड्स लिए, जी। वो इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद चालू हो जाएगा। अभी जी। आचार संहिता की मौजूदगी में काम चालू नहीं होता, जी तो ये चीज़ हो जाने वाली है। और रहा सवाल, मैंने हमारे महल्ले के अंदर में जब मैं काउंसलर बना तो पाइपलाइन किया हूँ, इधर वाटर सप्लाई की लाइन, पानी की पानी पाइपलाइन। की टैंक पाइपलाइन पूरे मेरी पीरियड में भी, जी, और लोगों को 2007 से 2012 के बीच या 2017 से 2022 के बीच? बीच में 2007 से 22 के बीच में। जी और 750 में नल का टैक्स लिया महानगर पालिका में, लड़ा मैंने जी। हमने, और मेरी पहली काउंसिल में 750 रुपये में नल दिए, जो आज तक कितने महापालिका के कमिश्नर भैंसेकर साहब थे, उनके पीरियड में मैंने ये नलों के काम सिलसिला किया, नारा को दिया, और सभी लोगों को नल दिया। पानी का अल्लाह काम से, आपकी दुआ से ये पानी आ रहा है, बड़े ठीक है। और दूसरी भी एक मांग हमारी है कि पानी की टाँकी होना चाहिए। हाँ, पानी की किल्लत तो बहुत हो रही है, क्योंकि पानी की टाँकी एक है तो और प्रभाग अपना पूरा 27,000 का है। 27,000 ये मतदार संघ है जी, ये पानी का सप्लाई पानी की समीरा टाँकी बाग, करता है। तौरा बाग जी
चारों तरफ जा रहा है। पानी के हद तक टाकी की पानी की एक मांग करे। जी। और ये हमने इसका मेरे पास भी लेटर है गार्डन्स का। किस चीज़ का? ये गार्डन्स, ये सामने जो मिलाद ग्राउंड में। मिलाद ग्राउंड का, हाँ। मुनीर ग्राउंड का, असलम ग्राउंड का, जी इसे 4-5 शोफ में हमने लेटर लाए। जी। वो भी कमिश्नर साहब को लेटर है, आचार्य संहिता में जिस रुका वो बच्चों को खेलने का है, खिलौना जी, बच्चों को गार्डन्स, वो इंशाल्लाह वो भी काम हो जाएगा। और हमने और अत्तर ने ये जो मिल के डीपीसी में पास किए थे दवाखाने के जी। लिए, उसकी भी चल रहा डिमांड। जी। और इंशाल्लाह करेंगे, काम तो करना बहुत जरूरी है। जी। और कुछ जनता का नहीं भी काम करे तो हमको उनसे नाराजगी नहीं है। जी। ये हमारी जनता है, जी, ये हमारे लोग हैं। जी। अगर हम इनका काम नहीं करेंगे तो हम नुमाइंदे कैसे रहेंगे? जी, जनता जो नाराज है आप उनको क्या कहना चाहेंगे? कि भाई जनता को जो नाराज है, जो बता रहे कि भाई लोग काम नहीं हुआ, अब देखो हमारी माहिती अधिकारी डालो जी। 5 साल में कितना काम हुआ जी। और क्या हुआ। अभी लोग आगे बोलते कुछ काम नहीं जी। हुआ। अब आपके सामने सलमान आप जाते तो आप रोड देखे, पहले नहीं थी, जी। ये गड़ा था जी। जो पंडित साहब के घर हाँ, के सामने। जी, जी, जी। 25 साल से नहीं था, जी। मैंने आते साथ बना दिया हूँ। जी जी जी। और ये रोड जो छोटा था उसको चौड़ा किया हूँ। आपसे अगला सवाल ये है कि आपने देखा कि कुछ 2-3 महीने पहले जो बारिश की बाढ़ बहुत ज़्यादा है, तो स्पेशली जो नाले के पास हमारे भाइयों का जो घर है, जब भी वहाँ पर पानी आता है उनके घरों में घुस जाता है। तो वैसे समय में आपने जनता का साथ कैसा दिया और अब आने वाले वक्त में उस नाले को बड़ा करने के लिए क्या कोशिश करेंगे? हमारी ये कोशिश है कि भाई ये जो चीज़ का नाले का हमारे खासदार साहब को हमने बताया, रविंद्र चौहान साहब। नरेंद्र चौहान साहब को लाकर इंस्पेक्शन करें। अब हमारा इरादा है कि इसको डिवाइड कर दें। डिवाइड इसको क्या करना पड़ता, सुगों के नाले से डिवाइड करें तो जी। जहाँ पानी नहीं आएगा वो उधर और मिला इसकी देंगे। बीएनसी के अंदर नाली भी है, इसका जी। बजट भी है। जी। अभी हमारे लोग ने अगर नाली को जगह दिए तो पानी होगा, इंशाल्लाह वो भी दूर हो जाएगा अल्लाह चाहे तो। जी। हमारे को जिसके भी अगर फोन आते हैं, जी। किसी जनता ने बोलना कि भाई मैंने फोन नहीं उठाया, जी किसी कोई भी नागरिक ने फोन किया, जी कोई भी अगर जनता ने हमारे भाई लोगों ने फोन किया, बोलो भाई तो फलान डीपू को कहा, जी डीपू को भेजने लगा देते, जी फलाना ये स्वीट गया भी भेजे दो, ये अच्छी बात है कर देता जी। हूँ। मैंने कभी किसी को दिल नहीं दुखा, कभी किसी से गलत बात नहीं किया। जी। तो मैं जो पब्लिक लीडर हूँ, मैं जनता का लीडर हूँ, जी मैं एक सीधा साधा आदमी जी। हूँ, मैं कोई ऐसा बड़ा आदमी हूँ, मैं एक नागरिक हूँ, सीधा हूँ, और मैं इनकी काम करना चाहता हूँ। जी और ये पुरगस्ती के अंदर में अभी हमने जो फॉर्म भरे थे, जी प्रोग्रेसिव है। जी आज महल्ले के अंदर में कितना पैसा आया सलमान से? 10-10 हज़ार रुपये बहुत सारे लोगों को मिले। 10,000 जनता ये बात को सच है। पैसे आए, जी कितने आए? बहुत सारे लोगों को आए। बहुत सारे लोगों को आए। जी। ये बड़ा अल्लाह का करम है, सब किसी की दुआ है जी। जो आज वो पैसा आया। और ये फाइल दब गई थी, हमारे मेरे साथ में साथिया थे, मैं महापालिका जाता था, लड़ता था, तो जी। इंशाल्लाह वो काम होगा। और 10,000 सबको मिल गए, और 25 में भी जो पानी आया था उसमें भी कुछ आधे मिले और कुछ रहे, इंशाल्लाह वो भी लाने की पूरी कोशिश में है। ये फ़हीम भाई, अभी अगर देखेंगे आप जो खड़गपुर के नीचे जो दवाखाना है हमारा पानी की टाकी के नीचे, वो काफ़ी कम पड़ रहा है, वहाँ पे फैसिलिटी बहुत कम है। उसके लिए आपने कुछ चर्चा की या कुछ कोशिश की इन 5 सालों में? उसमें कैसे गया भाई, अभी जो मैंने दवाखाना में स्टार्ट में जब आया था तो दवाखाने का डिमांड करा, तो अल्लाह कलम से अशोक राव जी चाह से ओपनिंग हुई, जी तो मैंने वो जो देखा दवाखाना छोटा हो रहा जी और बेशक छोटा हो रहा, जी तो उसके लिए हमने उसके अंदर बड़ा करे। जी अब उसके अंदर में मेडिसिन वगैरह सबकी कमी है। जी अब अभी बोलने को क्या 3 साल से बॉडी नहीं है, जी तो भी हम बोलते हैं जी बॉडी नहीं हुई तो हम तो अपनी ताकत बताना चाहिए, जी तो भी बोलते हैं लाते। और जी। उसमें सब क्या है, अगर वहाँ एक्सरे है, जी उस फॉर्म भर के एक्सरे की कहाँ भी उतार सकते, सोनोग्राफी कहाँ भी निकाल सकते। जी। हमारी जनता जाती नहीं, जी जाना चाहिए, जाना चाहिए। फॉर्म लेना और वहाँ से प्राइवेट में से करके लेना चाहिए। जी। हमारे माँ बहनों ने जी भाई, मैं आपसे और एक मसला ये रखना चाहूँगा कि जो ईदगाह की रोड है ये बहुत सालों से नहीं बनी है, कि बहुत परेशानी हो रही है वहाँ पर हमारे भाइयों को आने जाने के लिए, माँ बहनों को। वो रोड बेशक, सलमान आप बोले बेशक है, उसके बारे में ड्रेनेज का काम अभी चालू होना है। ड्रेनेज का, अभी हम ड्रेनेज का जो प्लान्स है हमारा, वो ड्रेनेज के काम के बगैर, वाटर सप्लाई काम के बगैर नहीं होता। जी तो वो जिस ही काम हो जाएगा जी। उसके 1 महीने के अंदर में वो सीसी रोड बना देंगे, जी अल्लाह चाहे तो। 2 सेट से नाली है जी और सीसी है, ऑलरेडी उसका बजट आ गया है बेंची, जी वो थोड़ा ग्रामीण में है, थोड़ा महापालिका में, जी तो अच्छा होने के बाद वो इंशाल्लाह हो जाएगा काम जी। पूर्व में। और आने वाले हम तो बिल्कुल छोड़ने आ लेंगे, जी हम तो लड़के लेंगे काम, ये तो हमारी जनता का काम, हमको तो लड़ना ही चाहिए था। जी। अभी इस बार इलेक्शन में आप कॉन्टेस्ट करेंगे या आपके फर्जंद है या हमारे चाची है? सलमान ने बहुत अच्छी बात बोली आप। जी हमारे मिसेस है जी जबीन बेगम अब्दुल फहीम, जी जो कांग्रेस से। जी। और कौन है अभी आपके साथ पैनल में? मैं जबीन बेगम, जी। अब्दुल फहीम, जी शोएफ, जी
सैयद मजहर हुसैन जी और रमेश गोडबोले जी और नई नौजवान पीढ़ी जिससे एरिया को मोहसिन खान, मोहसिन खान, ये चारों का आपका पैनल है। चारों का पैनल है। जी, आपके इस पैनल से जनता को इस बार नई उम्मीद क्या रखना चाहिए? अब नई उम्मीद तो बस जनता का जो काम है नया, अब ये बस हमारा प्लान में कैसा है कि भाई ये जो हमारे को कोई ऐसी ज़मीन नहीं मिली जो डिमांड करने को, कुछ इस मांगने को, लेने की, जी गवर्नमेंट की ज़मीन अगर कोई मिल जाती है जी, तो उससे भी कॉलेज का प्लान है, कॉलेज का। कॉलेज और इंशाल्लाह डालेंगे, उसकी तो पूरी आइडिया है। जी और था हमारे शोएब को भी है, मैथर को भी है हमारे, जी और उसका प्लान चल रहा है, पर कोशिश करेंगे उसको भी पूरा जी जनता के स्कूल उसकी कॉलेज की। फहीम साहब, अगर एक बात पे और अगर किया जाए, जैसा आप काम कर रहे हैं, आप बता रहे हैं, तो अभी तक अपने इस प्रभाग नंबर 18 में, चाहे देवगढ़ हो या मिलगेट हो या अपना खड़गपुरा धुलीशरामन हो, यहाँ पर एक भी शादी खाना नहीं है गरीबों के लिए। गरीबों के लिए शादी करने के लिए शादी खाना नहीं है। जितने भी शादी खाने हैं वहाँ पर पैसे लगते हैं। क्या आप जीतने के बाद आपका पैनल गरीबों के लिए शादी खाना बनाएगा? ऐसा जनता का कहना जब हमारी टीम सर्वे कर रही थी। बेशक बनेंगे शादी खाना। बताइए जी भाई, अगर महापालिका की जमीन होती, फहीम साहब, नियत चाहिए, जगह तो मिल जाएगी। मिलाद ग्राउंड की भी जगह है, खड़गपुर की बहुत सारी जगह है, NTC। बेशक बनेंगे जी अगर हमको जगह मिलती तो शादी खाने को तो खासदार पैसे देने में तैयार है। जी आज भी देता हूँ, उस दिन भी बोला था कि मैं देता हूँ पैसे जी शादी खाने को। जी बेशक अगर जमीन अगर मिल जाती है अपनी ये जी यहाँ की, लोग कैसा है अभी बोले तो आवाज उठाते जी कि भाई ये जमीन के बारे में बोला, ये तो बताओ, बेशक वो करेंगे इंशाल्लाह। जी खासदार ने बोला, जबान क्या दी है, और हमारा पैनल अलबत में मजबूत है, जी और चारों के चार कांग्रेस की पैनल है, जी। ये कोई बिकने वाली पैनल नहीं है, जी स्ट्रांग है। स्ट्रॉन्ग पैनल है, जी और हम लड़ने में से। जी आप जानते हैं जीबी में मैंने लड़ा हूँ, जी विषय पे पत्रिका पे लड़ता हूँ मैं, जी और मैं इतनी मेहनत करता हूँ बीमार भी रहने के बाद भी। जी 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 मैंने कोई भी बच्चे जनता से पूछो कोई भी काम, ठीक है फहीम पे चलने का है, तो मुझे हाजिर हो जाता हूँ। आप जानते हैं ना सलमान साहब, जी जी आप ही खुद जानते हैं, जी जी। आपने कभी हमको बुलाया तो हमने आपको कभी नाराज किया? चाहे दिन हो या रात हो, फहीम साहब हाजिर होते हैं जनता के लिए। आपका बोलना ऐसा है। ऐसे यार, मैं तो लीडर नहीं हूँ, जी लीडर तो जनता है, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ। जी जी जी, आपकी नज़र में जनता लीडर है, आप कार्यकर्ता है। मैं कार्यकर्ता हूँ। जी मैं नौ तो- आज के जो नौजवान बच्चे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सियासत के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज के नौजवान बच्चों को बताता हूँ कि भाई सेकुलर पार्टी कांग्रेस है, जी और ये कांग्रेस आज राहुल जी गांधी जो आवाज़ उठा रहे हैं देश के लिए, जी आप भी जानते हैं, जो मुद्दा उठा रहे हैं नरेंद्र मोदी पे, आज उठाने वाला आवाज़ कौन है? जी दूसरी कोई पार्टियां हैं? जी है क्या, बताओ ना मुझे। उठा रहे हैं, सेकुलर पार्टी उठा रहे हैं। सेकुलर पार्टी आज राहुल गांधी उठा रही। फहीम साहब, अभी आपने देखा कि जो जितने कांग्रेस के नामवर जो 2-2 टर्म 5 टर्म जो नगर से चुनकर आए थे, वैसे लोग MIM में गए। क्या इससे कांग्रेस कमजोर हुई? कांग्रेस कमजोर नहीं है जी ये गए, उन्हीं से पूछो ना सवाल, क्यों गए? जी कि भाई आज मेरे को बहुत डिमांड आया था, जी मुझे भी, पर मैं बोला भाई मैं नहीं आ सकता, जी क्योंकि मैं तो गरीब इंसान था ना, जी मैं तो चाहे जा सकता था, बनना नहीं, मुझे कांग्रेस से ही लड़ना है। हमने तय कर दिए थे कि कांग्रेस से ही लड़ेंगे हम, जी कांग्रेस के टिकट से लड़ेंगे। क्यों? तो कांग्रेस का आदमी बिकने से तो उम्मीदवारी चल जाती, जी समझे आप? जी तो हम कांग्रेस से लड़ेंगे। हम ऐसे कोई इसी चीज़ पे ध्यान नहीं डाले, हमको हमारे कांग्रेस से रह के इनको दबाव डालना है बीजेपी। जी। तो ये चीज़ है सर। अभी आपकी नज़र में हमारे प्रभाग नंबर 18 में सबसे अहम मसले, सबसे अहम इश्यूज़ क्या है? क्योंकि आप जाके नगर से रह चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये काम अभी नहीं हुआ, ये काम होना चाहिए। ये भी कुछ हमारे से जो 3 साल लॉकडाउन गया, लॉकडाउन में गए, उसके अंदर में हमारे को जो 3 साल काम करने नहीं मिला, 2 साल मिला। तो 2 साल में आप देखो, आप लोग बोलते हैं तो मैं बताता हूँ सर्वे करके, खम्बे, लाइट, डिपो, ये सारी चीज़ें हुई अल्लाह के करने से। और कुछ जो भी नाराज़गी रहती उनको भी दूर करेंगे ना। अब तो अभी हम आ गए, अब तो अभी 3 मुस्लिम हैं नगर से, तीनों को बजट मिलाए तो 1 साल में काम हो जाता सर। जी काम हो जाएगा 1 साल में इंशाल्लाह काम हो जाएगा। जी फिर भी मैं आपको बताता हूँ ना, मैंने जो काम किया हूँ, आप जाकर सभी करो। वकील कॉलोनी देखो, सबीरा बाग देखो, अभी रोड निकाला, खड़गपुर की आपने भी रोड देखे, जी अभी देखे ना जी, CC रोड हुई है। फिर पॉइंट आगे से डामर मार के लिया अंडरग्राउंड तक, ये आप परसों हाल में भी ना जी आप भी मौजूद थे।
हमको काम करने का शौक है साहब, हम दिल से काम करना चाहते हैं। जी हमको अल्लाह को मुंह बताना है। जनता ने हमको किस उम्मीद से दी, हम उनका काम तो सुनना चाहिए हमको। जी और ये हमारी प्यारी जनता है, हमको इतनी मोहब्बत करती। कल देखो आप, कल हमने जनता को बोले तो जो हमारा महिला है सभी, इतने पूरे महिला भी दिल से लोग आएंगे जो हमारे पास। जी। हमने तो किसी को ऐसा नहीं बोले। कल आपका शक्ति प्रदर्शन जी। आपकी रैली हुई, मैंने न्यूज पर देखा था, कैसा रहा रिस्पॉन्स, जनता ने आपको रैली को कैसा सपोर्ट मिला? मैं तो सबको फोन पे ही बोला आओ बोल के। जी। तो अल्लाह का करम है, हमारी जनता ने इतना प्यार दिया हमको। महिला कड़क हुआ, दुरेशा नगर, समीरा, गौराबाग, ये सभी जो ये देवचाल, ये सबसे प्रेम से हमारे पैनल के चारों पैनल मिलाए। मोहसिन ने ब्रिगेड से लिए, पूरे ये दुरेशा मानगर से, ये सभी लोग हैं। मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने जितना सोचे नहीं उससे बढ़कर आए। ये दिल से आए लोग जी। कि हमारे पास कोई बुलाए नहीं करें, वो दिल से जनता ने हमको चाहिए। और खड़गपुर के सभी लोग मुझे वो चाहते हैं जी कि एक सीधा नगर से हो। और मैं कभी सोच भी नहीं था, मैं तो दुआ करता हूँ कि फाहिम भाई, अभी आपकी जो आप इलेक्शन जो लड़ रहे हैं, तो अभी आपके अपोजिट कौन है, किससे आपकी फाइट है इलेक्शन में? मेरी फाइट तो बंटी से, अपक्ष पैनल से। अपक्ष पैनल से। जी। बीजेपी का पैनल अपक्ष नहीं हो। किस बेस पे बोल रहा है बीजेपी का पैनल है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल करें। ये जो कब्बशी पैनल जो मंगे उन्होंने, ये जो इसका बिलोली का जो आदमी है, वो बीजेपी का पैनल पार्टी में दे दिया उन्होंने, परसों चुन के जो लाया बिलोली से। बीजेपी पार्टी में दे रही, वो बीजेपी पर हर जाएंगे कहाँ हैं लोग, किसके पास जाएंगे? बीजेपी सरकार के पास जाएंगे ना चुनकर आने के बाद। फिर। और अभी बीजेपी टीम है वो। आप कहाँ जाएंगे चुनकर आने के बाद? कांग्रेस ही में रहेंगे, हम जा ही नहीं सकते। जी हम तो कांग्रेस के थे, हम जा ही नहीं सकते। जी और इंशाल्लाह हमारी सत्ता आ रही कांग्रेस की। जी। फाहिम साहब, आप फिर से नगर से क्यों बनना चाहेंगे? जनता का प्यार है, मोहब्बत, जी। हमको जनता चाहती थी। हम्म। आज जो भी नौजवान दोस्त है हमारे को देखते, फहीम भाई, आप भी जानते ना, सलमान साहब रोड से जाते हो तो जी आप भी जानते ना, आप भी सामने जाना, आप भी चाहते हमको। ऐसा नहीं कि नहीं चाहते, सभी चाहते हम अल्लाह के करम से। जी। हम तो चाहते काम करने वाले आगे बढ़ो, चाहे अपक्ष हो या कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी हो या एमआईएम, काम करने वाला आना चाहिए। जनता का ऐसा बोलना है। हमारी टीम सर्वे कर रही थी, हमने सबसे पूछा, सबका रिव्यू हम लेते, काम करने वाला आना चाहिए। काम करने वाले से हम। जी। फाहिम साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि 10 साल में आप नगर सेवक रहे, 25 साल से राजनीति में है, इन 10 साल में आपको कोई एक ऐसा काम करने में जो आपको बहुत खुशी महसूस हुई, आज आप बता सकते हैं हमारी जनता को? मैं जो आते साथ मैं काउंसिल में, मेरे अल्लाह के करम से, एक सभी की दुआ से, मेरे दोस्तों सभी माँ बहनों की दुआ से मैंने 40 शादी की। 40 शादी? बड़ी खुशी हुई मुझे ये काम करने में। शादी मतलब कैसा? मेड़ावा? क्या मेड़ावा शादियाँ करा जी। मैंने आते साथ मेड़ावा शादियाँ करा। कब कराए थे ये? 2007 में। 2007 में। जी। जो मैं फर्स्ट टाइम चुनकर आया था। जी। अपक्ष? मैं भी अपक्ष था, मेरी जनता ने दी, मुझे बहुत मेहनत करके जनता ने दी। मेरे पास तो कुछ नहीं था जी, और मेरी जनता ने तो दिए वोट, तो उनकी दुआ से मैंने शादियाँ क्या, मेरी क्या औकात है साहब को बड़े करने, जिससे अल्लाह का 40 बच्चों की आपने शादियाँ कराए? बच्चियों की और बच्चों की खुशी की अल्लाह बात। का खुशियाँ में बड़ी खुशी हुई कि मैंने कुछ तो भी ऐसा काम किया हो, बड़ा खुशी हुई मेरे को। ये बड़ा अल्लाह का करम है सर, ये मेरे मालिक का बड़ा करम है। जी। फाहिम साहब, और एक मसला मैं आपको बोलूँगा, मैं तो बचपन से सुनते आ रहा हूँ और बहुत 50-60 साल से मसला है, जो एनटीसी की जो ज़मीन का मसला है खड़गपुरे का, उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि जब भी इलेक्शन आया वहाँ पर नेताओं ने आए, वादे किए, भाषण दिए, सब किया। क्या इस बार वो पॉसिबल है कि जहाँ पर जो घर रहते हैं उनके लिए आप क्या करेंगे कि उनका घर वहाँ पर मिल जाए? सलमान साहब, आपने जी जिस टाइम मैं फर्स्ट टाइम चुनकर आया था जी, तो मैंने लाया था फंड्स, मालूम आपको? नहीं, मुझे नहीं मालूम, इस बात का इल्म नहीं है। मैंने 200 करोड़ रुपये लाया था जब अशोक राव जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, जी। मनमोहन सिंह थे सरकार में, 2009? 2007 नहीं, 2009 में चौहान साहब सीएम थे। हाँ जी तो उस टाइम पे अशोक राव जी चौहान साहब ने, खरमाइला साहब खड़गपुर बहुत मेरे साथ चले, लोग भी चले। मैंने घरकुल की स्कीम लाया था, लोग नहीं पसंद करे, बोले जान दो, अब लोग बोले वो चीज़ को लेकर आओ, अब क्या कर सकते, अब तो चलेगा वो। जी। लाया था पर नहीं लिए, चलो जो जनता नहीं बोली, जनता के फैसले पे था, जनता नहीं बोली तो कोई बात नहीं।
जी। तो अब वहाँ पर स्कीम लेकर आए थे जहाँ पर घर वहाँ पर बना के देने के लिए। फिर वही जगह पे थी। जी। तो अभी आप क्या करेंगे उसके लिए? अभी इस वक्त हमारे खासदार साहब ने बोले कि मैं वो कमेटी के अंदर में हूँ। हमारे नेता नरेंद्र चौहान साहब खासदार हमारे, उस कमेटी में अपन डालेंगे भाई। जी। और मौलाना साहब उन परसों बात हुई थी, यही जो बोले थे कि हाफिज साहब के घर में बैठे थे, मुफ्ती साहब के घर में। जी। भाई मैं उसमें हूँ बोले। उन्होंने बोले ठीक है, यहाँ पर पाइन टैंक के पास बोलते इंटरक्लेटर लोग आए, अपन इस कमेटी में कोशिश करेंगे बोले। और जी। इंशाल्लाह कोशिश कर तो अल्लाह कामयाब करने आप। जी। अपन तो कोशिश करना, जी। कोशिश करें तो कामयाब चीज़ हो जाए। जी। और इस एरिया में मेरे भाई घूमते शमीर, जी। आपके भाई? पूरा सर्वे करते घूमते करते जी। और जाते करते। जब से मैं देखता हूँ, आप जनता से कैसा रब्ता करते, कैसे कांटेक्ट करते? जनता आपके घर आती है या नहीं, आप ऑफिस फोन पर पे मिलती है? फोन पर आते, फोन लगा मिलते फोन हैं। आते, फोन भाई ऐसा काम है इंशाल्लाह हो जाए। जी। मैंने किसी को नहीं ऐसा नहीं बोला कि नहीं होगा। आपके दरवाजे 24 घंटे खुले हैं क्या जनता के लिए? जनता के लिए रात के 2 बजे खुले। जी। जब बनाता है क्यों आदमी, काउंसलर बनता है क्यों? जी। लोगों के काम के लिए बनता ना। मैं पूछ रहा हूँ, नगर सेवक की पद जो है ये आपकी नज़र में क्या मायने रखते हैं? मैं एक पद है जी। एक इज्जतदार है, गैजेटेड पोस्ट है, जी। एक रिस्पॉन्स मिलता, जी। ये जनता की तरफ से मिलता। जी। जी। पर मैं बहुत सारे जैसे नांदेड़ शहर में देखो, जो कुछ नगर सेवक अपने आप को कलेक्टर से भी ज़्यादा समझते हैं। फहीम साहब, वो समझते नहीं, मैं तो ऐसा ही। नगर सेवक मतलब महल्ले का सेवक। नगर सेवक बोलते नाली रोड साफ सफाई, इसके जी। लिए नगर सेवक होता। जी। दुख सुख होगा, दवाखाने का पेशेंट होगा, ये होगा। मैंने बहुत पेशेंटों पे काम किया हूँ सर, दवाखाने की भी काम किए है। मैंने बम्बई तक पेशेंट लिया और मैंने सबको ट्रेनिंग सिखाया। जी। मैं जब आने के बाद किसी फलाने की ये चीज़ दे, फलाने की चीज़ दे, आप भी देखे। हम तो चाहते हैं ना कि भाई कोई काम होते चाहिए, जनता का काम होना चाहिए। भाई हर एक आदमी का अपना आगे बढ़ना चाहिए, हर आदमी को आगे बढ़ाने की कोशिश जी। है। मैं ये नहीं समझता कि इन्हें आगे बढ़ेगा तो क्या होगा। जी। जिसके नसीब में वो तो आएंगे। जी। सोच तो अच्छी रखना इंसान। जी साहब, मेरा आपसे अगला सवाल ये है, हमारी टीम जब सर्वे कर रही थी तो धुलेशहरा मन में लोगों ने कहा कि आपने एक भी रोड नहीं बनाया। कहाँ पर रोड बनाया? बेशक सलमान आपके इस घर के सामने बनाए, ये 2 दिगरा खली में घर के सामने बनाए, और अपने ये क्या नाम है शोरीकर साहब के घर के सामने बनाए, इस्माइल मस्जिद के पास क्या शोरीकर साहब के घर के सामने बनाए, और मुनीर भाई किराना दुकान उनके घर के सामने बनाए, और नूर हाफिज साहब के घर के सामने बनाए, अतर ने शोरफ ने उसके पीछे एक रोड बनाए। कैसे नहीं काम किया, नालियाँ बनाए। और तुम्हारे खबरस्तान के पीछे की दीवार है वो भी सीसी रोड लिए। हम क्यों नहीं करें? हम तो जी वो सीसी रोड लिए और मैले हमसे बनाए। और अल्लाह करम से पानी की कोई कमती नहीं, फिर भी बोर मारे, क्योंकि आज भी 5 बोर मारे हमने। जी। अभी परसों तौराबाग में मारे बोर एक, परसों के हाल में। जी। तौराबाग में मारे, खड़गपुरे में मारे जी। 2, जी। और एक अभी गंगाचाल में मारे, मार्कंडे मंदिर के जी। गंगाचाल में एक मारे, जी। वहाँ पर एक, सिर्फ 5 बोर मारे जी। अभी हाल में, ये परसों अभी हाल में खुलने पर काम नहीं हुआ। अरे बताओ ना भाई, आपके सामने आप जाकर रोड देखो, अभी इतने रोड फिर तौराबाग में बनाया। जी। तौराबाग में रोड बनाया, नाली बनाया, खंबे लाया, पाइपलाइन करा, ड्रेनेज की लाइन करा, ड्रेनेज की लाइन पूरी अहम चीज़ करा, वो करा तौराबाग में रोड़ा बनाया, जी। लाइट डाला, डिपो डाला, क्या काम नहीं हुआ? वकील कॉलोनी में रोड बनाया, जी। आप देखो जाकर। जी। वकील कॉलोनी में भी वो रोड बनाया, खड़गपुरे में बनाया। जी। हमने दोनों ने, शोक ने और हमने मिलकर खड़गपुरे में बनाए। जी। क्या नहीं काम करे, लोग को क्या मालूम? इतना बड़ा वार्ड है, अभी इसके लिए बहुत बजट लाना पड़ा, इंशाल्लाह लेंगे बजट। जी। हमारे जो 3 साल हमारे लॉकडाउन के अंदर में चल गए, गवर्नमेंट के 5 पैसा नहीं था, ये 2 साल में करे। और 100 हाल में मैंने इतना बड़ा काम करा। ये सामने जो रोड पे आ रहे, आप स्ट्रीट लाइट डाला मैंने। जी। जी। आप मौजूद देख रहे हैं ना आप? हाँ, स्ट्रीट लाइट डाला, क्या काम नहीं करे बोलते? जी। काम तो करे ना भाई। जी। अब लोगों को लगा भाई काम नहीं हुआ, अरे भाई काम नहीं होता, इंशाल्लाह हो जाएगा ना आने वाली बारी। जी। काम तो करना ही पड़ेगा। अब हमारे साथ मोहसिन भी है ना जी। अब तो हम चारों मिलकर लड़के लेंगे काम और लेकर आएंगे जनता का काम। जी। काम तो करना ही पड़ेगा ना सर। जी। और इनसे उम्मीद करो कि आगे वालों से, ये कोई आने वाले नहीं है, आने वाला हम ही, हम काम करने वाले लोग। आपको अपने काम पर इतना यकीन है? इतना यकीन है कि हम काम करने वाले लोग। जी। जब समीराबाग के अंदर पूरा नहीं था तो मैंने पूरे रोड साहब, जमहूरियत में आवाम को बादशाह कहा गया है,
जिसे चाहे तख्त ताज पर बिठा दे, जिसे चाहे तख्त ताज से महरूम कर दे। वो तो अल्लाह की जनता मसलहत है। जनता के दिल में है, अल्लाह की मसलहत है बेशक है। जनता चाहे आपको जिता दे, जनता चाहे अपक्ष पैनल को जिता दे, जनता चाहे एमआईएम को जिता दे, वो तो जनता का फैसला जनता हो वो जाएगा। जनता तय करेगी। और जनता ने सोचना चाहिए कि सेकुलर पार्टी होना चाहिए और काम करने वाली पार्टी होनी चाहिए, सुनने वाला होना चाहिए जनता में, जी लोगों के मसले सुनने वाला होना, लोगों को बोलने आए, कोई आए तो उनकी सुनने वाला होना, ये सभी बड़ी बात है। आप जानते डिपो बिठाए, जी डिपो आप भी आपके सामने कितना जाता था फेस, कितनी तकलीफ थी। 325 का डिपो मैंने अर्जेंट निकाल के बनना है, आज तक तकलीफ नहीं है, नहीं तो सदा इसका रोना था। डिपो चल जाता नहीं था जाता। जी ये अल्लाह के करम, आप लोगों की दुआ है, जी। जनता की इतना काम हुआ। फहीम साहब, एक पर्सनल मसला मैं बोल रहा हूँ, आपने चिप्पा कॉलोनी के अंदर में जो बिठाया जी वहाँ रोड बना, WBM बना, खत्म हो गई वो रोड। जी चिप्पा कॉलोनी में 10 लाख का परसों काम करे, ये सारी चीजें काम करते हुए आ रहे, ऐसा कि नहीं फहीम करते। साहब, मैं आपसे एक पर्सनल मसला बोल रहा हूँ। मैंने हर जितने भी अभी तक भावी नगर सेवक आए और यहाँ से जितने भी आएंगे, मैं सबसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं खुद से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई ये जो सहारा मस्जिद में जो पानी आ रहा है बार बार अल्लाह के घर में, आप नगर सेवक, आपकी जिम्मेदारी है। इसके लिए चाहे आप कुछ भी करो, ये होना चाहिए था। अगर जनता मौका देती है आपको अगली बार, जनता मौका देती, जी जनता तो मौका देने वाली है हमको, तो वो काम होना चाहिए। वो तो इंशाल्लाह तो अल्लाह का घर का साफ काम है, अल्लाह किसके जरिए से काम ले लेगा। पर इंशाल्लाह आने के बाद में हमने बताया खासदार को, जी मस्जिद कमेटी को बताया, रविंद्र चौहान साहब को बताया क्या बताए। जी परसों पुरगस्ती के अंदर में आया तो अंदर जाकर देखे मोती खाने के पास ही, इसमें ये मस्जिद में 5 फीट पानी रहता और अल्लाह घर में नहीं रहना चाहिए पानी, हमको भी दुख होता है। तो अल्लाह का घर है साहब जी, क्योंकि अपने घर में अगर कोई थूक दिया बेंदाड़ का पानी है तो अपने को बर्दाश्त नहीं होता फहीम साहब। तो होता नहीं, पर उसके लिए जो प्रॉब्लम है, अब हमारे को ऐसे सोच में हमारे दिमाग में आया कि नाले को डिवाइड कर देना तो ही पानी नहीं है, सुबह किसमें मिला दिए तो पानी नहीं। सारा पानी कहाँ से आ रहा है? ऊपर जंगल से आ रहा पानी, वत्सपुर नसरतपुर के आ रहा है ना, वही पानी आ रहा, ऐसा था वो पानी चाह रहा, और इंशाल्लाह वो दूर कर दी। फहीम साहब, 2 नालियां भी तो नहीं है ना, सिर्फ एक ही तरफ नाली है, एक 4 फीट का पाइप है खलील भाई की तरफ से। परसों डाले ना जी पाइपलाइन इतनी बड़ी, वो आगे मैं अपने जेबा फंगल के आगे नहीं है ना, नाली है ना वो, वहाँ का पानी शाहबुद्दीन भाई होटल के पास डिवाइड होकर इधर आ रहा जी है। साहब। आगे कंटिन्यू बड़ी नाली नहीं ना, जेबा फंगल नॉल आगे होते सेवा हुए। फंक्शन नाल से नाली का टेंडर निकल गया है बेट जी। हाँ, निकले वाला है सलमान साहब जी। वो काम करने वाले, अब जनता ने अपना रास्ता हटाना चाहिए। अतिक्रमण आकर शकील ने बोला, हम गुत्तेदार शकील है वो, उन्हें देखा वो नाली का है प्रस्ताव में, आप मैं मत तो चल के बता तो नाली है जी। टेंडर निकला ना उसका, सिर्फ काम करना है और इंशाल्लाह करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। आज बात तो नाली लेकर ही लेंगे, वो नाली निकले तो और पानी वहां से निकलेगा पानी ना। निकल जाता जी जी और निकाल ही लेंगे इंशाल्लाह। वो तो वर्काडर है जी वो तो अभी नहीं है, BNC का काम है। जी मैंने BNC को परसों भी बात हुई मेरी 100 मिनट से, तो ठीक है बोले भाई मेरी नाली के लिए जगह दो, बोलना कुछ हमारे लोग अड़चन करते हैं। रोड की जगह है ना फहीम साहब। हाँ तो बता रहा हूँ, जो रोड का जो मामला है इंशाल्लाह वो नाली का दूर करेंगे। 60 फीट 80 फीट का रोड है, उसमें से नाली मारकर आपको लेना है, अपने को जगह नहीं चाहिए किसकी। जिसकी जगह नहीं चाहिए पर नाली बना के लेंगे, नाली बना के लेंगे हम, किस जगह के बारे में नहीं बोल, हाँ वही बोल नाली रहा हूँ। बना के लिए नाली बना कर लीजिए, उसमें से पानी निकलेगा बिल्कुल ना। करेंगे नाली का काम जी BNC से हो। जी और चलो हमारे साथ, हम बताते जी कैसे नहीं काम। जी। इलेक्शन के बाद 17, 16, 17, 18 के दिन आओ, जी। मैं चलता हूँ BNC में बैठता हूँ और काम चालू करने लगा। ये काम करिए, ये काम बिल्कुल जरूरी है, काम करेंगे क्योंकि जरूर। अगर ये काम करते हैं ना तो वक्ती तौर पे जो पानी अरे आएगा बिल्कुल वो काम करेंगे, निकलेगा। काम तो करना ही चाहिए साहब, जी जी वो अर्चन की तकलीफ है जी जी। तो बिल्कुल करेंगे ना। पहले रोड जाने को कैसा था आप जानते थे, जी। आज अल्लाह करम से कोई गड़े नहीं है। जी जी हाँ आज यहाँ से गाड़ी निकला तो डायरेक्ट 5 पौड़े कला मंदिर हाँ, रोड तो क्लियर हुआ, ये बात में कोई शक नहीं है, आपने काम अच्छा किया, हम मान रहे हैं इस बात को। फिर जी अब जनता बोलती सब काम तो होंगे ना जी। इंशाल्लाह, और काम के लिए बैठे आले हम, कोई बाहर के में काम करने वाले नहीं है। जी एक बार आए तो आते ही नहीं हो, जी समझ लेना बात को, एक बार आ गए तो आते नहीं, यहाँ तो सदा फोन आता और घर पे आ जाते, और हमको खुशी आपको होती। अच्छा लगता है कि घर पे जनता आ जाती है? अरे बहुत खुशी होती मुझे, जनता से पूछो, जो मेरे घर पे आए तो मैं रिस्पॉन्स करके बिठाता हूँ, बोलिए भाई आपका काम क्या है। तो हमारे माँ बहन भी आते, कुछ हमारे भाई भी आते, कुछ बुजुर्ग भी आते, हम अच्छी बात करते। ड्राइवर ने अच्छी बात नहीं करेगा तो नाराज हो जाएगा ना इंसान। जी ड्राइवर किसको बोलते? जी ठीक है। अब अपन बुजुर्ग का इनकी तरफ चलेंगे, उसी की तरफ से जा ही नहीं सकते। ड्राइवर का काम है सुनना जनता की आवाज, जी उसी को तो बोलते हैं काउंसलर।
अगर वो नहीं सुनिए तो कौन सा क्या काम का मतलब आपकी नज़र में एक नगर सेवक को जनता का हर मुद्दा सुनना चाहिए। चाहिए, जी। अब बेशक चाहिए। एक आस रहती है उनको नगर सेवक से काम करें, बेशक काम करना चाहिए जी। और हम चार मिलकर पैनल काम करेंगे। जी। अब भाई बिरयानी कोई बना था प्रोफेशनल, तो अपना आदमी देखना ना चाहिए ना। सही है। बिरयानी कोई बना था प्रोफेशनल, अपना आदमी देखना चाहिए ना, तो हम अपनी चलती है ना प्रोफेशनल वाली। जी। तो एक बात बता रहा हूँ कि आप लोगों ये उम्मीद रखो कि इंशाल्लाह इस महल्ले को आने वाली बारी को कोई तकलीफ नहीं होगी और फंड्स बहुत आए हैं महापालिका को। आपकी बारी को फंड्स बहुत दी गवर्नमेंट, तो अपन लड़के लेंगे यहाँ फंड और हम महापालिका में लड़के काम लाने वाले। ठीक है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने बहुत कीमती समय दिया। शुक्रिया सलमान आपका भी। अब आज के इस इंटरव्यू के जरिए आप अपनी जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो हमारी जनता से कहता हूँ कि भाई आप लोग एक कांग्रेस को समर्थन करो, और एक कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है और सबको लेकर चलने वाली है। हमारा 4 का पैनल है, मोहसिन खान है, जेबी बेगन, अब्दुल फ़हीम है, शोएफ है, सैयद मजहर हुसैन है, रमेश बोरगोड़े है, रमेश और लेडीज़ पे है यस्सी से। तो ये जनता से अपील करता हूँ मैं कि आप लोगों ने वो ध्यान रखकर एक कांग्रेस को लाना, सेकुलर पार्टी को लाना, हाथ मजबूत करना। हमको हमारे फ़ख्र होता कि हम महापालिका में जाएंगे तो ये जनता ने चुनकर से जाएंगे ना, जनता के आशीर्वाद से, जनता की दुआओं से और आशीर्वाद से। देखिए फ़हीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने कीमती समय दिया।